उसमें उन्होंने अधिकारियों के भी बयान लिए हुए हैं। निश्चित तौर पर नियमों को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो नियम बनाए गए थे लोन को वापस करने में वन टाइम सेटलमेंट के तहत, उसी हिसाब से लोन दिया गया है। और अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर बैंक का कर्जा चुका रहा हूं और कर्जा चुकाना बैंक का अगर गुनाह है तो मैंने गुनाह किया है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कोई बैंक का पैसा लेके बाहर नहीं भागा हूं, बैंक का पैसा वापस किया और अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है। और उन्होंने कहा है कि इसकी मुख्यमंत्री जो कि बिल्कुल किया गया है और मैं कहता हूं पूरी जांच कराई जाए और पूरी जांच में हम सहयोग करेंगे, क्योंकि ये जो आई थी वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम, ये भाजपा ने दी थी और भाजपा ने बहुत लोगों का उसमें किया था। उसी नियमों के तहत हमने बैंक में एप्लीकेशन दी। उसके बाद एकदम से पैसा इकट्ठा करना था, इकट्ठा करके देना था और मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, कुछ दोस्तों से लोन लिया, एक तरह से उधार लिया है, वो करके बैंक का कर्जा जो है वो मोड़ा है। इसमें हमने कोई करप्शन नहीं की है। और आप चाहें तो जितनी मर्जी इंक्वायरियाँ कराएं, चाहे दिल्ली से आपका अगर हिमाचल की एजेंसियों पे विश्वास नहीं है तो दिल्ली की एजेंसियों से भी वो इसकी जांच करा सकते हैं। हमें किसी बात का डर नहीं है, सांच को आंच नहीं। वो कह रहे हैं कि आपने एफिडेविट में दिया है वो सारा चीज़ें, और इसी से कहते पता लगता है कि ये घपला हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर घपला हुआ तो आप प्रूफ करिए। हम कह रहे हैं कि हमने नियमों के तहत किया है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। अब इलेक्शन हार रहे हैं, जब इलेक्शन व्यक्ति हार रहा होता है तो उजूल फजूल की बातें करता है। और वैसे भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये आदत है भाजपा के नेताओं की। विधायक तो हमारे खरीदे, चोरी हमारे घर पे हुई और कह रहे थे कि चोर कांग्रेसी। अब मैं क्या बोलूँ।